स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल नॉलेज एट होम पर। और आज आपके लिए लाया हूं मैं 35 क्वेश्चन जो कि जीके के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अगर इन क्वेश्चनों को आपने पढ़ लिया और आज उसमें से आपके 35 में से 30 प्लस भी हो गए तो समझ लीजिए दोस्तों आपकी 2019 में आपके शरीर पर वर्दी पक्की है मेरी तरफ से। तो दोस्तों चलिए मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको देता हूँ 4 सेकेंड। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है 8 मई। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में प्रति वर्ष अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों ये सबसे ज्यादा सिंपल से सिंपल सवाल है, मुझे तो नहीं लगता कि मुझे इसमें आपको 4 सेकंड भी देना चाहिए। तो दोस्तों फिर भी मैं दे देता हूँ, ले लीजिए। मेरे ख्याल से इतना टाइम काफी होगा, ये तो उस बच्चे बच्चे को पता है कि भारत में प्रतिवर्ष अध्यापक जो दिवस है वो मनाया जाता है 5 सितंबर को। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि कन्हैया लाल सोठिया सेठिया का संबंध किससे है। किससे है दोस्तों, सोचिए और बताइए। आपके पास पूरे 4 सेकंड है। तो दोस्तों जो कन्हैया लाल सेठिया का जो संबंध है वो है राजस्थानी साहित्य। वो एक महान कवि थे दोस्तों, अपनी कवि रचनाएं लिखते थे जिनसे वो राजस्थान में जन्म था उनका, इसलिए उन्हें राजनीति साहित्य की तरफ से माना गया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि जो सूर्य उदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है। तो दोस्तों सूर्य उदय का देश के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है, आपको मिलते हैं पूरे 4 सेकंड। तो दोस्तों जो इसका आंसर है वो होगा जापान। जो जापान है वो सूर्य उदय के देश के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अरब सागर की रानी किस नगर को कहा जाता है। हाँ दोस्तों, अरब सागर की रानी किस देश को कहा जाता है दोस्तों, बताइए। आपको 4 सेकंड है। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो है अपना कोचीन। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, कोई नहीं, ध्यान मत दीजिए। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन जो कहता है कि राजस्थान का राज्य पक्षी है। तो दोस्तों राजस्थान का राज्य पक्षी, फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों, 4 सेकंड है आपके पास। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो गोडावन है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित राज्यों में से किसे बाद में पुणे राज्य का दर्जा दिया था। आपके दोस्तों 4 सेकंड है आपके पास। तो दोस्तों जो इसका आंसर है वो है ए यानी गोवा। बढ़ते हैं हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से किस एक की जयंती सद्भावना दिवस के रूप में तथा बरसी आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो दोस्तों आपके पास पूरे हैं 4 सेकंड। तो दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है दोस्तों बी राजीव गांधी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाँ दोस्तों बताइए, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 4 सेकंड है आपके पास फिर से। तो दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं बता देता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर है 14 दिसंबर। बिल्कुल सही दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10वां क्वेश्चन, किस खनिज में राजस्थान को देश में एकाधिकार प्राप्त है। राजस्थान में सावर्दिक जो खनिज है मतलब उसके किस पे एकाधिकार प्राप्त है दोस्तों। 4 सेकंड है आपके पास। तो दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए जो इसका आंसर है ए है सीसा और जस्ता। बढ़ते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 11वां क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपके पास है बिल्कुल 4 सेकंड।
तो दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर है वो है 24 अक्टूबर। तो दोस्तों अब इसके बारे में बता भी देता हूँ। संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है इसकी जो स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई है, और जो भारत भी इसमें जो शामिल हुआ है वो 30 अक्टूबर को दोस्तों आया है। इसमें 1945 में इसमें शामिल हुआ है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। हाँ दोस्तों, मानव अधिकार दिवस बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ भी नहीं है। देता हूँ आपको 4 सेकंड। तो दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। मानव अधिकार जो दिवस है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विलास सिंचाई योजना का संबंध किससे है दोस्तों। 4 सेकंड है दोस्तों आपके पास, बताइए। तो दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। जो विलास सिंचाई योजना है उसका संबंध झालवाड़ा से है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 26 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों, इनमें से क्या मनाया जाता है 26 जुलाई को। आपके पास पूरे 4 सेकंड है। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो होगा डी, कारगिल विजय दिवस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, बताइए। बहुत ही अच्छा इजी क्वेश्चन है। आपके पास पूरे 4 सेकंड है दोस्तों। तो दोस्तों जो इसमें आंसर है वो सारे ही गलत हैं इसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा दे रखा है। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो 21 मार्च की जगह 3 मार्च है। जी दोस्तों, इसका जो आंसर है वो 3 मार्च है। चलो दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्र ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है दोस्तों। अपने तिरंगा के बारे में जरूर दोस्तों आप जानते होंगे। राष्ट्रीय ध्वज के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है दोस्तों। आपको पूरे 4 सेकंड मिलते हैं दोस्तों बताने के लिए, बताइए। तो दोस्तों ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इसका आंसर भी बता देता हूँ। इसका जो आंसर है वो है बी है, 3:2 की रेशियो में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है दोस्तों। हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो कहाँ से लिया गया है। आपके पास 4 सेकंड है। तो दोस्तों ज्यादा समय ना लेते हुए मैं बता देता हूँ। इसका आंसर है सी, सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से जो दोस्तों लिया गया हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्र ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां दोस्तों। सबसे सबसे इजी क्वेश्चन है ये, आपने मेरे ख्याल से स्कूलों में पढ़ा होगा। इसके लिए मैं आपको 4 सेकंड भी नहीं दूंगा, ये तो आप देखते ही बता देंगे। इसका जो आंसर है दोस्तों बी, 24 तिल्लियां। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों 19वां क्वेश्चन कहता है कि डीवीडी का पूरा नाम क्या है। हाँ जी दोस्तों, डीवीडी का पूरा नाम क्या है। ये कंप्यूटर रिलेटेड है, फिर भी आप बताइए दोस्तों, जीके में अक्सर पूछ लेता है कभी कभी। 4 सेकंड है दोस्तों आपके पास। तो दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर दोस्तों है डी, डिजिटल वेरिस्टाइल टेक्स। दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। कौन थे दोस्तों भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति। चलिए बताइए दोस्तों, आपके पास 4 सेकंड है। तो दोस्तों ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इसका आंसर जो है आपको बता देता हूँ। इसका आंसर था दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राधाकृष्णन ने जो है वो राधाकृष्णन ने भारत रत्न पुरस्कार लिया था पहला। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों। संसार की सबसे लंबी नदी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है नील नदी, जो है सबसे लंबी है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहे तो वो अपना त्याग पत्र किन्हें देगा दोस्तों। सोचिए और बताइए, आपके पास 4 सेकंड है दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं इसका आंसर बता देता हूं। जो राष्ट्रपति हैं वो अपना त्याग पत्र अपने उपराष्ट्रपति को देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है कि अगर दोस्तों अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। यस दोस्तों, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, आमतौर पे जनरल नॉलेज में पूछ लिया जाता है आपसे। आप बताइए दोस्तों, आपके पास 4 सेकंड है। चलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं बता देता हूँ, जो अकबर का मकबरा है वो सिकंदरा में है स्थित दोस्तों। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 24वां क्वेश्चन कहता है कि दोस्तों ग्रांड ट्रंक सड़क की योजना किसने बनाई थी। यस दोस्तों, ग्रांड ट्रंक सड़क योजना किसने बनाई थी दोस्तों। आपके पास 4 सेकंड है। तो दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं बता देता हूँ, जो इस ग्रांड सड़क योजना थी वो बनाई थी शेरशाह सूरी ने। और हाँ दोस्तों, इसे सबसे लंबी सड़क भी माना जाता है दोस्तों। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत का कौन सा राज्य चीनी का कटोरा के नाम से जाना जाता है। हाँ दोस्तों, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो चीनी के कटोरा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। आपके पास 4 सेकंड है दोस्तों, बताइए इसका आंसर। तो दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। जो इसका आंसर है वो है यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश है, जो चीनी के कटोरा के नाम से जाना जाता था, जाना जाता है बल्कि। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है कि भौगोलिक दृष्टि से भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है दोस्तों। प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है, बताइए दोस्तों जल्दी, आपके पास 4 सेकंड है। तो दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं चलिए इसका आंसर बता देता हूँ। जो इसका आंसर है वो दोस्तों अरावली है, यानी ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा 27वां क्वेश्चन कहता है कि दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है। दोस्तों जल्दी बताइए, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है। आपको मिलते हैं पूरे 4 सेकंड। तो दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। जो दलाल स्ट्रीट है दोस्तों, वो मुंबई में स्थित है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी क्या है दोस्तों। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की राजधानी दोस्तों, ये तो आपको देखते ही बता देना चाहिए। मैं इसमें आपको सेकंड बिल्कुल भी नहीं दूंगा दोस्तों। चलिए मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। वैसे तो दोस्तों ये पहले था इसका ऑप्शन, अभी इसमें सी होगा रायपुर, लेकिन जो अभी करंट में जो छत्तीसगढ़ के राज्य की राजधानी है वो है सर दोस्तों अटल नगर है। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु पर इसका चेंज कर कर रखा गया था दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी की जगह। तो इसलिए इसका जो अब करंट में राजधानी है वो है अटल नगर है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और एक और बता देता हूँ दोस्तों, ये 2018 में इसको चेंज किया गया है, पिछले साल ही। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों 29वां क्वेश्चन जो कहता है कि नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है। बताइए दोस्तों, नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है दोस्तों। आपके पास 4 सेकंड है। तो दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है डी दोस्तों, गोदावरी। बढ़ते दोस्तों आगे। जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है। बताइए दोस्तों, आपके पास 4 सेकंड है। तो दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं बता देता हूँ, इसका ऑप्शन जो है वो है बी, चंबल। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है दोस्तों। बताइए दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। आपके पास 4 सेकंड है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए दोस्तों मैं बता देता हूँ, इसका जो आंसर है ए, बम्बई। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों। बताइए, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। आपके पास 4 सेकंड है दोस्तों। तो दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं बता देता हूँ, जो सिंधु घाटी का उद्गम स्थल है वो मानसरोवर झील है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बने। बताइए दोस्तों, इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी भारतीय कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने हैं। बताइए दोस्तों, आपके पास है 4 सेकंड। तो दोस्तों, जो इसका आंसर है वो है बाल गंगाधर तिलक, जो इसका आंसर है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। बताइए दोस्तों, गांधी जी के राजनीतिक गुरु। आपने जब गांधी जी के
बायो पढ़ी होगी तो उसमें जरूर इसका जिक्र होगा दोस्तों। बताइए, आपके पास 4 सेकंड है। तो दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं बता देता हूँ, जो इसका आंसर है वो है गोपाल कृष्ण गोखले। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा आखिरी क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों बताइए, आपके पास 4 सेकंड है। तो दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है बदरुद्दीन तयाबची। दोस्तों जो हमारी कांग्रेस थी उसकी स्थापना हुई थी 1885 में, ये कभी नहीं भूलना चाहिए हमें। तो दोस्तों हमारे ये 35 क्वेश्चन कैसे लगे आपको, ये हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा दोस्तों। और ये वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। इसको अपने दोस्तों के साथ यूट्यूब, वीडियो, व्हाट्सएप सब जगह दोस्तों इसको शेयर कीजिएगा और अपने स्कोर को जरूर हमारे को कमेंट में लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।